हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय हिंदी पद्य भाग एक प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत वीएमओयू के पिछले एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत इकाई 7 तुलसीदास का काव्य से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तुलसीदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए, अथवा तुलसीदास की भक्ति भावना को स्पष्ट कीजिए, अथवा तुलसीदास की रचनाओं का परिचय देते हुए उनकी भक्ति भावना पर विस्तृत प्रकाश डालिए, अथवा तुलसीदास की भक्ति भावना का विश्लेषण करते हुए उनकी दार्शनिकता पर विचार लिखिए। तुलसीदास की रचनाएं। शुक्ल जी के अनुसार तुलसीदास की कुल 22 रचनाएं मानी जाती हैं, जो निम्न है। रामचरितमानस, यह एक प्रबंधात्मक महाकाव्य है। दोहा चौपाई छंद और अवधी भाषा में रचित एवं 7 कांडों बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तरकांड में विभक्त रामचरितमानस का रचनाकाल स 1631 चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार है। रामचरितमानस की रचना में 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगे थे। रामलला नेहछु, संवत 1643 विक्रमी में इसकी रचना हुई। यह 20 सोहर छंदों की छोटी सी पुस्तक है। विवाह के समय नायन द्वारा नाखून काटने की रीति का इसमें वर्णन हुआ है। इसकी भाषा ठेठ अवधी है। यह एक प्रबंधात्मक खंड काव्य है। वैराग्य संदीपनी। वैराग्य संदीपनी की रचना 1669 में हुई। इसमें कुल 62 छंद हैं, जिनमें संतों सन्यासियों के ज्ञान, भक्ति, वैराग्य का वर्णन साहित्यिक अवधि में हुआ है। यह ब्रज भाषा की रचना है। बरवे रामायण, इसकी रचना वीस 1669 में काशी में हुई थी। इसमें 7 कांडों और 69 बरवे छंदों में अत्यंत भावपूर्ण शैली में रामचरित का वर्णन किया गया है। इसकी भाषा अवधी है। पहली बार कवि ने इसमें रस और अलंकार का निरूपण किया है। पार्वती मंगल, इसका रचनाकाल वीस 1643 है। 64 छंदों में पूर्वी अवधि में शिव पार्वती के विवाह का इसमें उल्लेख है। पूर्वी अवधि की रचना विवाह के रीति रिवाजों का सुंदर उदाहरण है। जानकी मंगल, इसका रचनाकाल वीस 1643 है। इसमें 216 छंदों में सीता जी की कथा तथा राम के अन्य 3 भाइयों के विवाह का वर्णन हरि गीतिका छंद में हुआ है। अवधी भाषा में रचित इसकी कथा वाल्मीकि रामायण से प्रभावित है। रामाज्ञा प्रश्नावली, काशी में रचित इसका रचनाकाल वीस 1621 है। अवधि में रचित यह शकुन विचारने की ज्योतिष संबंधी पुस्तक है। इसे दोहावली रामायण भी नाम दिया गया है। दोहावली, इसका रचनाकाल वीस 1640 है। इसमें नीति, भक्ति, राम महिमा, तत्कालीन परिस्थितियां इत्यादि का वर्णन है। कुछ विद्वानों के अनुसार यह तुलसी के भक्तों द्वारा उनकी रामचरितमानस से चुने गए दोहों का संग्रह है। इसे तुलसी सतसई भी कहा जाता है। इसकी भाषा ब्रज है।
कृष्ण गीतावली कृष्ण कथा से संबंधित इस रचना में बाल लीला, सौंदर्य वर्णन, गोपी विरह, भ्रमर गीत, द्रौपदी हरण इत्यादि का ब्रज भाषा में वर्णन हुआ। गीतावली गीति शैली और ब्रज भाषा की मधुरता से ओतप्रोत रामचरित वर्णन से संबंधित गीतावली में कवि ने उन कोमल स्थलों का वर्णन किया है जिनके लिए मानस में अवकाश नहीं था। कवितावली कृष्ण गीतावली कृष्ण कथा से संबंधित इस रचना में बाल लीला, सौंदर्य वर्णन, गोपी विरह, भ्रमर गीत, द्रौपदी हरण इत्यादि का ब्रज भाषा में वर्णन हुआ। गीतावली गीति शैली और ब्रज भाषा की मधुरता से ओतप्रोत रामचरित वर्णन से संबंधित गीतावली में कवि ने उन कोमल स्थलों का वर्णन किया है जिनके लिए मानस में अवकाश नहीं था। कवितावली ब्रज भाषा में रचित यह मुक्तक काव्य है। इसमें तुलसी का आत्मचरित भी साकार हुआ है। इसे कवित्त रामायण भी कहते हैं। रामचरितमानस और कवितावली कली काल वर्णन की दृष्टि से तुलसी की उत्कृष्ट रचनाएं हैं। विनय पत्रिका काशी में रचित इसका रचनाकाल वी.स. 1653 है। आत्मनिवेदन परक इस उत्कृष्ट गीति साहित्य में मन को प्रभु के प्रति समर्पित करने के उद्बोधन से के साथ साथ की असारता एवं मिथ्यात्व का प्रतिपादन ब्रज भाषा में हुआ है। हनुमान बाहुक तुलसी ने अपने बाहु रोग से मुक्ति के लिए इस कृति की सर्जना की थी। यह कवितावली की परिशिष्ट में संकलन है। तुलसी की प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी और अंतिम रचना कवितावली को माना जाता है। उद्बोधन के साथ साथ संसार की असारता एवं मिथ्यात्व का प्रतिपादन ब्रज भाषा में हुआ है। हनुमान बाहुक तुलसी ने अपने बाहु रोग से मुक्ति के लिए इस कृति की सर्जना की थी। यह कवितावली की परिष्टि में संकलन है। तुलसी की प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी और अंतिम रचना कवितावली को माना जाता है। कुछ विद्वान रामलला नेहचू को तुलसी की प्रथम रचना कहते हैं। भक्ति भावना तुलसी का युग भक्ति आंदोलन का युग था। देश की स्थिति ऐसी थी कि निराश जनता भगवान के अतिरिक्त अपना कोई भी अन्य सहारा नहीं देख रही थी। समाज में भक्तों के दो वर्ग थे। एक वर्ग सगुण भक्ति धारा का था जिसकी दो प्रमुख शाखाएं हुई, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, तथा दूसरा वर्ग निर्गुण भक्ति धारा का हुआ जिसकी भी दो धाराएं हुई, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा को संत काव्य धारा के नाम से भी जाना जाता है और प्रेम मार्गी शाखा को सूफी काव्य धारा के नाम से भी जाना जाता है। तुलसीदास सगुणोपासक राम भक्त थे। अपने युग धर्म को पहचानते हुए उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भक्ति का आदर्श प्रस्तुत किया। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भक्ति का साधन अपनाया और लोक मंगलकारी उपदेश दिया। तुलसीदास जी ने राम की दास्य भाव की भक्ति की। तुलसीदास जी राम के प्रति भक्ति की ऐसी ही अपेक्षित करते हैं जैसा प्रेम
चातक को अपने मेघ से होता है। श्याम मेघ में चातक निष्ठा रखता है और अन्य सभी जल को स्वयं के लिए त्याज्य समझता है। इसी प्रकार की भक्ति राम के प्रति भक्तों की होनी चाहिए। तुलसी जी के भक्ति मार्ग की 3 विशेषताएं ये है कि वह श्रुति सम्मत है, ज्ञान वैराग्य युक्त है। तुलसी के राम शील, शक्ति और सौंदर्य के सम्मिश्रण है और इनकी भक्ति से ही भक्त को संसार से मुक्ति मिलना संभव है। उन्होंने अज्ञान, वेद, विरोध, श्रृंगार, भावना आदि का आख्यान करके श्रुति सम्मत ज्ञान वैराग्य युक्त राम भक्ति पर बल दिया है। तुलसी जी के काव्य में नवदा भक्ति के भी दर्शन होते हैं। भक्ति के समस्त वर्गीकरणों में नवदा भक्ति सर्वाधिक लोकप्रिय है। तुलसीदास जी ने इस नवदा भक्ति के विविध अंगों की विभिन्न स्थलों पर प्रसंगानुसार चर्चा की है। पहला, श्रवण। सगुण तथा निर्गुण भगवान के प्रतिपादक शब्दों को कानों से सुनना और उसका बोध करना ही श्रवण कहलाता है। तुलसीदास जी के अनुसार जो कान भगवान का गुणगान नहीं सुनते वे सांपों के बिल के समान हैं। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। कीर्तन, भगवान के बोधक शब्द का उच्चारण जिह्वा से करना ही कीर्तन है। सगुणोपासक के लिए तो भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धर्म आदि का उच्चारण ही कीर्तन कहलाता है। तुलसीदास जी के अनुसार जीव को समय रहते ही राम नाम का जप कर लेना चाहिए, क्योंकि संसार सागर से पार उतरने का एकमात्र साधन रूपी नाव उनका नाम ही है। स्मरण, भगवान के आकार, रूप, गुण आदि की स्मृति स्मरण है। भव सागर को पार करने के लिए राम का स्मरण मात्र ही पर्याप्त है। सुमिरत श्री रघुबीर की बाहें, होत सुगम भव उदधि, अगम अति को लागत, को उतरत थाहे। 4, पाद सेवन। भगवान और उनके भक्तों की सेवा, तीर्थ यात्रा आदि पाद सेवन है। तुलसीदास जी मन, कर्म और वचन से राम के चरणों में अपना सिर नवाते हुए कहते हैं, पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक। अर्चन, भगवान की विधिवत पूजा करना ही अर्चन है। तुलसीदास जी की रचनाओं में पूजा के अनेक स्थल हैं। स्वयं राम ने शिव जी की विधिवत पूजा की है। वंदन, वंदन का अर्थ प्रमाण, नमस्कार या स्तुति है। रामचरितमानस और विनय पत्रिका में तो तुलसी जी ने वंदना से संबंधित अनेक पद गाए हैं। दास्य, भगवान को स्वामी और स्वयं को दास समझना ही दास्य भाव है। तुलसीदास तो इतने अधिक विनीत हो जाते हैं कि कहते हैं, राम ते बड़ो है कौन, मोह सो कौन छोटो, राम ते खरो है कौन, मोह सो कौन खोटो। 8, सख्य या सखा भाव। इस भाव में आराध्य के प्रति बंधु भाव की प्रधानता रहती है। सूरदास के काव्य में इस भाव की भक्ति मिलती है। तुलसीदास जी ने क्योंकि आराधक आराध्य के बीच दास्य भाव को महत्व दिया है, अतः उनके काव्य में संख्या भाव के दर्शन नहीं होते हैं। तुलसी के यहाँ दास्य भाव मिलता है। आत्मनिवेदन, भक्त द्वारा भगवान के प्रति आत्मसमर्पण ही आत्मनिवेदन है। तुलसीदास जी ने राम के प्रति
अनेक बार इस भाव से भक्ति की है। तुलसीदास कहते हैं, जो राम का स्नेह और राम की अनन्य भक्ति में जो गति वाला है तथा राम के चरणों में जिसकी स्थायी प्रीति है, उसी को विधाता ने जगत में जन्म लेने का फल दिया है। दार्शनिक विचार। तुलसीदास जी के दार्शनिक सिद्धांतों के संबंध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। कोई उन्हें अद्वैतवादी मानता है तो कोई विशिष्टाद्वैतवादी, लेकिन तुलसीदास ने स्वयं इनमें से किसी भी एक बात का प्रतिपादन नहीं किया है। उनके काव्य में कहीं तो शंकराचार्य का अद्वैतवाद दिखाई देता है तो कहीं रामानुजाचार्य का विशिष्ट द्वैतवाद और कहीं पर इन सब बातों से हटकर उनके स्वयं के मौलिक विचार दिखाई देते हैं। जगत संबंधी तुलसीदास जी के विचार उन्हें अद्वैतवादी सिद्ध करते हैं, परंतु दूसरी तरफ तुलसीदास जी जगत को ब्रह्म का अंश स्वीकार करते हैं। जब ब्रह्म सत्य है तो उनका अंश जगत असत्य कैसे हो सकता है? और तुलसीदास जी तो वैसे भी सारे जगत को सिया राममय जानकर ही प्रणाम करते हैं। यहाँ एक तथ्य और दृष्टव्य है, परंतु तुलसीदास जी मोक्ष की अवहेलना करके भगवान राम की लीला रथली इस जगत में रहने की है कामना करते हैं। जो व्यक्ति ईश्वर का सानिध्य पाने के लिए इन रूपों की अभिलाषा करता हो, वह जगत को असत्य कैसे मान सकता है? माया से तुलसी का वास्तविक अभिप्राय सांसारिक आकर्षणों से है। ये आकर्षण जीव को सदैव भ्रम में डाले रखते हैं और परिणाम स्वरूप जीव अपने आत्मस्वरूप को भूलकर स्वार्थ पूर्ति में ही लगा रहता है। निष्काम और परोपकारी जीव ही माया से मुक्त होकर मुक्ति को प्राप्त करता है। माया के वश में पड़कर तो जीव अपने अंशी तक को भूल जाता है। तुलसीदास जी ने माया से जीव की मुक्ति तभी संभव मानी है जब जीव विकारों को त्याग दे। इस प्रकार तुलसी जीव को अंश और ब्रह्म के अंशी मानते हैं। तुलसीदास जी के राम ब्रह्म हैं। वेदों, स्मृतियों और पुराणों में ब्रह्म के जितने भी विशेषण मिलते हैं, तुलसीदास जी के राम भी उन सब विशेषणों को धारण करने वाले हैं। तुलसीदास जी ब्रह्म को निराकार और साकार दोनों मानते हैं। ब्रह्म ही जगत और जीव है, इसलिए अद्वैत है, परंतु अवतार लेने पर अर्थात सगुण बन जाता है। तुलसीदास जी ने निर्गुण रूप की अपेक्षा राम के सगुण रूप को महत्व दिया है। तुलसी के राम में मानवीय गुणों की प्रधानता है। उपयुक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि तुलसीदास जी के दार्शनिक सिद्धांत को किसी भी वाद विशेष की परिधि में बाधा नहीं जा सकता। उसमें सभी वादों के तत्व मिलते हैं। राम पूर्ण सत्य है और उन्हें निर्मल निष्काम भक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इस भक्ति का मूल आधार सत्संग, सदाचार, परोपकार, अनन्यता तथा लोक कल्याण है। सदाचार पर आधारित भक्ति ही मानव जीवन की चरम उपलब्धि है। तुलसीदास के काव्य में भाव पक्ष का निरूपण कीजिए। तुलसीदास की रचनाएं: रामचरितमानस, रामलला नहछु, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली, दोहावली,
कृष्ण गीतावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक, तुलसी का भाव पक्ष। किसी भी कवि के काव्य के भाव पक्ष की सशक्तता का पता इस बात से चलता है कि वह काव्य के मार्मिक स्थलों को छू सका है या नहीं, और यदि छू सका है तो किस सीमा तक। कवि जितना भावुक होता है उतना ही मर्म स्पर्शों स्थलों को व्यक्त करने में सफल भी होता है। भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि भक्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी का काव्य मार्मिक स्थलों का भंडार है। इसका कारण यही है कि जो कथा और जो पात्र वे अपने काव्य के लिए चुनते हैं वे मार्मिक है। राम जन्म से ही मर्म स्पर्शी भावनाओं का जन्म हो जाता है। जैसे सूरदास कृष्ण यशोदा के प्रेम को लेकर वात्सल्य वर्णन करने में सफल हुए हैं, वैसे ही तुलसीदास जी भी राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की बाल लीला का मनोहारी चित्रण करने में पूर्ण रूप से सफल हुए हैं। गीतावली हो चाहे कवितावली, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की बाल लीला के समस्त पद इस रूप में हैं। तुलसीदास जी के राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, अतः बचपन से ही अत्यंत सौम्य और शीलवान है। राम और सीता के विवाह के समय के पद भी अत्यंत मर्मस्पर्शी हैं। श्रृंगार रस से युक्त होते हुए भी इनमें कहीं मर्यादा का उल्लंघन नहीं है, अपितु राम सीता यहाँ भी अत्यंत मर्मस्पर्शी हैं। प्रश्न 3, तुलसी समन्वय की विराट चेष्टा के कवि हैं। कथन की युक्ति युक्त समीक्षा कीजिए, अथवा तुलसी के काव्य में समन्वय की भावना विद्यमान है, स्पष्ट कीजिए। जिस प्रकार महाभारत काल में योगीराज कृष्ण ने ज्ञान, कर्म और भक्ति के समन्वय से तत्कालीन जन समूह का मार्ग प्रशस्त किया, और जिस प्रकार महात्मा बुद्ध ने वैदिक कर्मकांड और विभिन्न जातियों के सामंजस्य स्थापित करके साहित्य और दर्शन के सभी क्षेत्रों में समन्वयवाद का विराट आदर्श प्रस्तुत किया, तुलसीदास ने उसी तरह यह महान कार्य करके सही अर्थों में अपने आप को लोकनायक सिद्ध कर दिया। आचार्य द्विवेदी का कहना है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, क्योंकि भारतीय जनता में नाना प्रकार की परस्पर विरोधी संस्कृतियां, साधनाएं, जातियां, आचार, निष्ठा और विचार पद्धतियां प्रचलित हैं। बुद्धदेव समन्वयकारी थे। गीता में समन्वय की चेष्टा है। तुलसीदास भी समन्वयकारी थे। आगे चलकर वे लिखते हैं, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। लोक और शास्त्र का समन्वय, गार्हस्थ और वैराग्य का समन्वय, भक्ति और ज्ञान का समन्वय, भाषा और संस्कृति का समन्वय, निर्गुण और सगुण का समन्वय, पांडित्य और अपांडित्य का समन्वय। रामचरितमानस शुरू से आखिरी तक समन्वय का काव्य है। इस समन्वय कार्य में उन्हें अतीव सफलता मिली है। आचार्य द्विवेदी के शब्दों में समन्वय का मतलब है कुछ झुकना और कुछ दूसरों को झुकने के लिए बाध्य करना। तुलसीदास को ऐसा करना पड़ा है।
ऐसा करने से जिस असामान्य क्षमता की जरूरत थी वह उनमें थी। उनमें समन्वय करने का अपार धैर्य था और साथ साथ उन्होंने भारतीय समाज की नाना संस्कृतियों, साधनाओं, आचार विचारों और पद्धतियों को खुली आंखों से देखा था। वे स्वयं समाज के नाना स्तरों में रह चुके थे। उच्च ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ। दरिद्रता के कारण उन्हें दर दर भटकना पड़ा। इस प्रकार उन्होंने अपने युग के सभी विरोधी तत्वों का परिहार एवं समाज के विकृत रूप का परिष्कार करते हुए धर्म, दर्शन, साहित्य और समाज में समन्वय की भावना को मूर्त रूप दिया तथा सच्चे लोक धर्म की प्रतिष्ठा करके प्रशस्त लोक नेतृत्व का दायित्व पूरा किया। इन सब का श्रेय उनकी सार ग्रहणी समन्वयात्मिका बुद्धि का है। अब हम उनके भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किए गए समन्वय की विवेचना करेंगे। धार्मिक क्षेत्र। तुलसीदास एक महान सृष्टा और जीवन दृष्टा कवि हैं। इन्होंने मध्ययुगीन भारत की संपूर्ण चेतना को काव्यमयी वाणी दी है। तुलसी से पूर्ववर्ती दार्शनिक विचारधाराओं और संप्रदायों के परस्पर विरोध का कारण केवल सैद्धांतिक नहीं था, बल्कि सामाजिक वास्तविकता की परस्पर विरोधी परिस्थितियां भी थी। तुलसी ने इन दोनों का मूल निदान खोजा। वर्ण व्यवस्था के समर्थक तुलसी ने कबीर की जात पात विरोधी अलखोपासना को जन सामान्य के लिए श्रेयस्कर नहीं समझा। उन्होंने नाथपंथियों की कृष्ण योग साधना को लोक विद्वेषिणी मानकर उसे अनुचित ठहराया। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो भोग। इन्होंने अपनी रामायण में अनेक स्थलों पर राम को शिव का और शिव को राम का उपासक बताकर उनकी अभिन्नता द्वारा पारस्परिक वैमनस्य का परिहार किया है। उन्होंने सगुण, निर्गुण, ज्ञान, भक्ति, कर्म का उचित स्थान निर्धारित करते हुए उनके महत्व का प्रतिपादन किया है। तुलसी ने यह सब कुछ पक्षपात रहित होकर कहा है। उसमें कहीं भी गर्व और गुमान नहीं है। उन्होंने लोक संग्रहात्मक वेद पुराण तथा संत मत का बखान किया है। उन्होंने द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद तथा शुद्धाद्वैतवाद अपने समय के सभी दार्शनिक सिद्धांतों का महत्व प्रतिपादित करते हुए सब में समन्वय प्रस्तुत किया है। इस प्रकार तुलसी ने अपने समय के प्रचलित विभिन्न देवी देवताओं की वंदना पौराणिक प्रतीकों के रूप में की है और लोक प्रचलित मंगलकारी ईश्वर के सभी रूपों की वंदना की, किंतु उनके दार्शनिक समन्वय को देखते हुए यह नहीं भूलना चाहिए कि तुलसी लोक मर्यादा, वर्ण व्यवस्था, सदाचार, सबके श्रुति सम्मत होने का सदा ध्यान रखते हैं। तुलसी के समय का समाज आदर्श विहीन, संस्कृति रहित, पथभ्रष्ट, मर्यादा पतित तथा नितांत हास्योन्मुख था। तुलसीदास लोक मंगल भावना की दृष्टि से समाज में मर्यादा, छोटी बड़ी श्रेणियों का विधान अनिवार्य मानते हैं। मर्यादा के बिना समाज उच्च श्रृंखल हो जाता है। वे तुलसी राम के माध्यम से दशरथ के आदर्श परिवार की आदर्श परंपराओं के
प्रतिस्थापक हैं। राम एक पुत्र, शिष्य, मित्र, भ्राता, पति, शासक, सब आदर्शों के प्रतिरूप हैं। तुलसी ने राम की भारत और विशेषत उत्तरी भारत के घर घर में पहुंच बनाई है। वे भारतीय समाज के लिए सर्वमान्य हैं और सर्वाधिक बड़े लोकप्रिय कवि हैं। उनका बड़ा होना दो बातों पर अवलंबित है: परिवार, समाज व गृहस्थ जीवन का सांगोपांग निरूपण तथा आत्मनिवेदन। साहित्यिक क्षेत्र में भी तुलसीदास ने अपने अद्भुत कौशल का परिचय दिया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में उन्होंने नाना पुराणों और निगमागम का अध्ययन किया था और साथ ही लोकप्रिय साहित्य और साधना मार्ग की नाड़ी पहचानने का उन्हें अवसर मिला था। उस युग में प्रचलित सब प्रकार की काव्य पद्धतियों को उन्होंने अपनी भाषा की सवारी पर चढ़ाया था। उनकी काव्य पद्धति का अध्ययन करने से उनकी अद्भुत समन्वयात्मक का बुद्धि का परिचय मिलता है। शिक्षित जनता में जितने प्रकार की काव्य पद्धतियों का प्रचलन था, उन सबको उन्होंने सफलतापूर्वक अपनाया था। चंद के छप्पय, कुंडलियां, कबीर के दोहे और विनय के पद, सूर और विद्यापति की लीला गान विषयक भाव प्रधान, गीति पद्धति, जायसी, ईश्वरदास आदि की दोहा चौपाइयों की शैली, गंग आदि भाट कवियों की सवैया कवित्व पद्धति, रहीम के बरवे, सबको उन्होंने अपनी अद्भुत गायन शक्ति के द्वारा आत्मसात कर लिया। उस समय पूर्व भारत में अनेक प्रकार के मंगल काव्य प्रचलित थे। तुलसी ने इस शैली को भी अपनाया। उन्होंने पार्वती मंगल और जानकी मंगल नाम के काव्य लिखे थे। इस प्रकार उन दिनों साधारण जनता में प्रचलित सोहर, नहचु गीत, चांचर और बसंत आदि रागों में भी उन्होंने काव्य लिखे। इस प्रकार साधारण जनता में प्रचलित गीति पद्धति से लेकर शिक्षित जनता में प्रचलित काव्य रूपों को उन्होंने अपनाया है। इस प्रकार इनमें प्रबंध और मुक्तक श्रव्य और दृश्य ब्रज और अवधि भाषा और संस्कृति, भाषा और भाव, छंद और अलंकार, भक्ति और कविता, लोकहित और मर्यादा, सबका कलात्मक सामंजस्य है। प्रश्न 4, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। दुलह श्री रघुनाथ बने, दुलही सिय सुंदर मंदिर माही, गावती गीत सबे मिली सुंदरी, वेद जुआ जुरी विप्र पढ़ाही। राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाही, याते सबे सुधी भूल गई, कर टेकी रही पल टारती नाही। शब्दार्थ: माही भीतर, अंदर, गावती गाती हुई, सभे सभी, मिली मिलकर, जुवा जुरी जुआ द्युत क्रीड़ा खेलते समय, विप्र पंडित ब्राह्मण, याते इससे इसी कारण से, सुधी सुध बुध, कर हाथ, पल एक पल, क्षण, टारती टालना या हटाना। प्रसंग: प्रस्तुत सवैया भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा के राम भक्ति शाखा के सुप्रसिद्ध कवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली के बालकांड से लिया गया है। यहाँ
तुलसीदास जी ने राम की बाल लीला के अंतर्गत उनके विवाह के बाद की एक लोक परंपरा का वर्णन किया है। विवाह के पश्चात लोक परंपरा अनुसार द्युत क्रीड़ा के समय का यहाँ वर्णन है, जिसमें राम के प्रतिबिंब को देखकर सीता विशेष रूप से अनुरक्त हो जाती है। व्याख्या। जनक नगरी की समस्त सुंदर स्त्रियां मिलकर मंगल गीत गाती हुई दूल्हा बने हुए श्री राम और दुल्हन बनी सीता को सुंदर मंदिर में ले गई। वहां पर द्रुत कीड़ा खेलते समय ब्राह्मण वेदों का मंत्र उच्चारण करने लगे। इसी समय जानकी अपने हाथ के कंगन के नग में श्री राम के रूप की परछाई देखती है और इसी कारण से अपना समस्त आपा खो बैठती है। सात्विक भावोद्रेक के वशीभूत होकर वे अपना हाथ टेके हुए रहती है और एक पल के लिए भी उसे नहीं हटाती। विशेष यहाँ सीता के सात्विक भावोद्रेक की भावाभिव्यक्ति हुई है। संपूर्ण सवैये में चित्रात्मकता है। प्रस्तुत सवैया संयोग श्रृंगार रस का सरस उदाहरण है। माधुर्य गुण है। सीय सुंदर मंदिर माही गावती गीत आदि में अनुप्रास अलंकार है। इसकी भाषा ब्रज है। मत्तगयंद सवैया छंद में यह रचित है। मत्तगयंद सवैया समवर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 7 भगण और अंत में 2 गुरु आते हैं। कुल 23 वर्ण होते हैं। प्रश्न 5 निम्न पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। को भरी हरि के रीतये ऋतवे पुनि को हरि जो भरी है। उथपे तेहि को जेहि राम थपे थपी है तेहि को हरि जो मेरी है। तुलसी यह जानी ही या अपने सपने नहीं काले तेडरी है। कुम या कछु हानि न ओरन की जो पे जान की नाथ मया करी है। शब्दार्थ। को कौन, भरी है भर सकता है, ऋतये रिक्त होने पर, पुनि फिर या दोबारा, उत्पे उखाड़ना, तेहि उसे या उसको, जेहि जिसे या जिसको, थपे स्थापित करना, जानी जानकर, हिये हृदय में, कालहु काल से, कुमिया क्रोध, कछु कुछ, मया दया। प्रसंग। प्रस्तुत सवैया भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा का राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली के उत्तरकांड से लिया गया है। यहाँ तुलसीदास जी भगवान श्री राम की कृपा एवं सामर्थ्य के विषय में बताते हुए कह रहे हैं कि जिस मनुष्य पर भगवान रामचंद्र की कृपा हो जाती है, उस मनुष्य का संसार में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और साथ ही उसे किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता। व्याख्या। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम जिसे खाली कर देते हैं उसे भला कौन भर सकता है। अर्थात श्री राम द्वारा नष्ट किए जाने वाले मनुष्य को भला कौन जीवित कर सकता है। भगवान राम जिसे भरपूर देना चाहे उसे भला कौन कंगाल बना सकता है। जिसे स्वयं राम संसार में स्थापित करते हैं उसे भला कौन उखाड़ सकता है और जिसे राम स्वयं उजाड़ना चाहते हैं उसे भला कौन स्थापित कर सकने में सामर्थ्य रखता है। तुलसीदास कहते हैं यह बात अपने हृदय में जानकर मैं सपने में भी काल से
मृत्यु से नहीं डरता, अर्थात सदैव निर्भय रहता हूँ। भाव यह है कि श्री राम के भक्त को संसार में किसी भी प्रकार के भय से आक्रांत होने की आवश्यकता नहीं है। जिस मनुष्य पर स्वयं जानकी नाथ दया करते हैं, उस मनुष्य को अन्य किसी के भी क्रोध करने पर कोई हानि नहीं होती है। विशेष भाव यह है कि भगवान राम अपने भक्तों को अभय दान देने वाले हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। भगवान राम की शरण में जाने को ही सांसारिक कष्टों की से मुक्ति का सर्वोत्तम उपाय बताया गया है। दास्य भाव का पद है। इसकी भाषा ब्रज है, सवैया छंद है, माधुर्य गुण है। प्रश्न 6, तुलसी का राम राज्य। तुलसीदास ने एक ओर तो छाया का विशद निरूपण किया, तो दूसरी ओर राम राज्य की परिकल्पना करते हुए आदर्श शासन व्यवस्था का प्रारूप प्रस्तुत किया है। वह कहते हैं, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नाहु नहीं व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म नीरत सुनी नीति। सभी लोग परस्पर प्रेम से जीवन निर्वाह करते हैं तथा कोई किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं रखता। तुलसी ने जिस राम राज्य की रूपरेखा यहाँ प्रस्तुत की है, उसमें सुख का आधार भौतिक समृद्धि न होकर आध्यात्मिक भावना है। राम मानवतावाद के परम आदर्श, उनका चरित्र अनुकरणीय है। तुलसी कहते हैं कि राम के राज्य में कोई किसी से वैर नहीं रखता तथा राम के प्रभाव से विषमता नष्ट हो गई है। बैर न करू काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। तुलसी ने राम राज्य की कल्पना करते हुए राजा के लिए कुछ गुणों का उल्लेख किया है, जैसे लोकवेद द्वारा निहित नीति पर चलना, धर्मशील होना, प्रजापालक होना, सज्जन एवं उदार होना, स्वभाव का दृढ़ होना, दानशील होना आदि। राम में आदर्श राजा के सभी गुण विद्यमान हैं। राम को अपनी प्रजा प्राणों से भी अधिक प्रिय है, तो प्रजा को अपने राजा राम प्राणों से अधिक प्रिय है। प्रियजन, प्रजाजन, प्रजानन, परिजन, गुरुजन सबके प्रति राम का व्यवहार आदर्श एवं धर्म के अनुकूल है। इससे राम राज्य में विषमता ठहर नहीं सकती और सभी प्रकार के दुखों से प्रजा को छुटकारा मिल जाता है। तुलसी ने राम राज्य का प्रारूप प्रस्तुत करते हुए एक आदर्श राज्य की परिकल्पना की है। प्रश्न 7, तुलसी के काव्य की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तुलसीदास जी भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के राम मार्गी शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं। तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम की दास्य भाव की भक्ति की है। तुलसीदास जी ने अपने काव्य रचनाएं अवधी एवं ब्रज भाषा में लिखी है। तुलसीदास जी ने अपनी काव्य रचनाएं तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, रामलला नहछु, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्नावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बर्वे रामायण एवं हनुमान बाहुक आदि। तुलसी जी के दार्शनिक विचार, तुलसी जी के दार्शनिक सिद्धांतों के संबंध में सभी विद्वानों में मतभेद है। कोई उन्हें अद्वैतवादी मानता है तो कोई विशिष्टाद्वैतवादी, लेकिन तुलसी ने स्वयं ने जगत को ब्रह्म का अंश स्वीकार करते हुए स्वयं को
अद्वैतवादी ही माना है। तुलसी जी के काव्य की विशेषताएं। तुलसी के काव्य का भाव पक्ष। किसी भी कवि के काव्य के भाव पक्ष की सशक्ता का पता इस बात से चलता है कि वह काव्य के मार्मिक स्थलों को छू सका है या नहीं, और यदि छू सका है तो किस सीमा तक। कवि जितना भावुक होता है उतना ही मर्म स्पर्शी स्थलों को व्यक्त करने में सफल भी होता है। तुलसीदास जी का काव्य मार्मिक स्थलों का भंडार है। भक्ति भावना। तुलसीदास जी राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। उनका संपूर्ण काव्य राम की भक्ति भावना से ओतप्रोत है। तुलसी जी ने राम की दास्य भाव की भक्ति की थी। समन्वयवादी दृष्टिकोण। तुलसीदास जी के आराध्य राम थे, किंतु उन्होंने सभी देवी देवताओं की स्तुति करके शैव वैष्णवों के मतभेद को दूर किया। तुलसीदास का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा थी। लोक और शास्त्र का समन्वय, गार्हस्थ्य और वैराग्य का समन्वय, भक्ति और ज्ञान का समन्वय, भाषा और संस्कृति का समन्वय, निर्गुण और सगुण का समन्वय। रामचरितमानस शुरू से आखिरी तक समन्वय का काव्य है। लोक मंगलकारी एवं लोकरंजक काव्य सृजन। तुलसीदास जी रचनाएं सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय से युक्त है। तुलसी के राम लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना करने वाले एवं प्रजा हितैषी राज्य की संकल्पना करने वाले हैं। तुलसीदास के काव्य का कला पक्ष। भाषा। तुलसीदास जी संस्कृत भाषा के महापंडित विद्वान थे। आपने अपनी रचनाओं में मुख्यतः अवधी एवं ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। रामचरितमानस में अवधी एवं अन्य ग्रंथों कवितावली, विनय पत्रिका, देहावली एवं गीतावली की रचना ब्रज भाषा में की है। आपकी भाषा सरल, सरस एवं रोचक है। कहीं कहीं आपकी रचनाओं में भोजपुरी, बुलेदखंडी तथा अरबी फारसी के शब्द भी मिलते हैं। छंद व अलंकार। तुलसीदास जी ने मुख्यतः दोहा, चौपाई एवं सवैया छंद का प्रयोग किया है। दोहा चौपाई कवित्त छंद में रामचरितमानस की रचना की। गीतावली, विनय पत्रिका पद शैली में और कवितावली की रचना सवैया छंद में की है। तुलसीदास जी की रचनाओं में अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों की छटा दृष्टव्य है। रस सिद्धता। तुलसीदास जी रस सिद्ध कवि हैं। आपके काव्य में श्रृंगार, शांत एवं वीर रस की त्रिवेणी का अद्भुत संगम है। इसके अतिरिक्त आपकी रचनाओं में करुण, रौद्र एवं अद्भुत आदि रसों का रसास्वादन किया जा सकता है। इस प्रकार तुलसीदास जी का काव्य हिंदी साहित्य के स्वर्णकाल, भक्तिकाल में सर्वश्रेष्ठ एवं लोक हितैषी काव्य है। थैंक यू गाइस।